नुकसान हुआ। चलिए कोई नहीं सिंगर भैया, कहीं ना कहीं उसमें जो जिसने चुराया है ना उसको भी हजम नहीं होगा। किसी की मेहनत की कमाई कोई यूं ही उड़ा के ले जाता है तो बहुत दुख होता है। जितनी बार आप सोचेंगे उसके बारे में उतनी बार उसको परेशानी होगी, और ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बताऊं, एक बार मैं मंगल बाज़ार गई थी, हमारे यहाँ मार्केट लगती है, साप्ताहिक मार्केट। तो मैं सामान लेके लौट रही थी, फिर चौराहे पे पहुंची। चौराहे से थोड़ी दूर पहले ही, मतलब होगा 20-25 कदम पहले, तो वहाँ पे भीड़ लगी थी। तो वहाँ पे एक बंदे के जेब से मोबाइल गिर गया, बाइक से वो जा रहा था, बंदा गिर गया। और उसका मोबाइल बहुत अच्छा था, महंगा वाला था, पैंट दीवार में टंगा था। अच्छा, तब निकाल लिया, आपने ध्यान नहीं दिया उस बात में। हाँ, काफ़ी नुकसान हो गया। तो वो गिर गया, वो जिस अंकल को मिला था तो वो खड़े थे। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो वो बोले कि जो है एक आदमी यहाँ बाइक से निकला, उसके गिर गया। मैंने आवाज़ दी तो वो रुका नहीं। अब मुझे जाना है घर, मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। तो हमने कहा मुझे दे दीजिए, मेरा घर पास में है। तो वो कहने लगे कि मैं कैसे विश्वास करूं कि आप दे देंगी। हमने कहा मैंने अपना पूरा एड्रेस बता दिया। हमने कहा मेरा एड्रेस ले लीजिए, मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए। और एक पिछले बुधवार को 9 दिन हुए। अच्छा, हाँ ये तो काफ़ी जो है भाई नुकसान वाली बात है। और अपना जब आदमी जो है इतना तब करके जो है पैसा कमाता है, एक पैसे की बहुत कीमत होती है। जो करता है वही जानता है, और जिसका जाता है वही समझ सकता है इस चीज़ को। तो उस अंकल ने मुझे जो है वो फ़ोन तो दिया, मेरा सारा एड्रेस ले लिया, सब कुछ पूरा। तो मैंने कहा आप विश्वास करिए मैं दे दूँगी। फिर हेलमेट हेलमेट पहनकर आया था ग्राहक। अच्छा, आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए। हाँ, होते हैं, पहले से ही उनको होगा। लेकिन उसे कैसे पता चला कि मतलब आपकी पैंट की जेब में जो है 9,000? क्या आपने किसी से ये बात डिस्कस करी थी? अगर डिस्कस करी होगी तभी आपके पैंट से में उसने डायरेक्ट हाथ डाला, कि आपने बता रखा हो कि मेरी पैंट की जेब में जो है इतने हज़ार रुपये हैं। आपने किसी से कहा था? क्योंकि वो हेलमेट पहन के आया, इसका मतलब उसके माइंड में पहले से था कि मुझे ये पैसा लेना ही लेना है। इसीलिए जब आप कहीं बैंक वगैरह से जो है कैश विड्रॉ करने जाते हैं तो किसी से ये बात डिस्कस मत करिए, क्योंकि आप निकल रहे हैं। ऐसे ही मेरी शादी के टाइम मैंने 80,000 रुपये विड्रॉ किए थे। तो वो सामने जो अंकल थे बैंक वाले, वो बोले कि बेटा आप अकेले हो? तो मैंने कहा कि हाँ अकेले हैं। तो कहेंगे नहीं, आपको ऐसे लेके नहीं जाना। और मेरे पापा ने समझा रखा था कि बेटा जो है आगे पीछे देख लेना, कोई आया हुआ तो नहीं रहा, और फिर उसके बाद रिक्शा करके चली आना। मैंने कहा ठीक है, आप परेशान मत हो। मैंने कहा कि नहीं अकेले, यहाँ पे तो अंदर अकेले ही हैं, बाहर हैं, मैं निकल जाऊंगी, मेरे पास व्हीकल है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। 25 केजी भजन करने को कहाँ हम भजन करने लगे बगल में। 25 किलोग्राम भजन करने को कहाँ हम भजन करने लगे बगल में। ये कौन सी कहावत है सिंगर भैया? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 25 केजी भजन, ये केजी किलोग्राम है ना। 25 किलोग्राम भजन करने को कहाँ हम भजन करने लगे बगल में। पता नहीं है, मैंने कभी सुना नहीं है। शिवाजी राजेश जी का कितने बजे लाइव चलता है? शिवजी राजेश, वह तो आई थी मुझे सपोर्ट करने के लिए, उसको भी सपोर्ट करना है मुझे। शिवजी राजेश, पता नहीं सिंगर भैया, मुझे नहीं मालूम है ये कौन है। मेरी लाइव में तो शायद नहीं आती शिवजी राजेश। अमिता दीदी को शायद पता हो तो बताएंगी। शिवजी, मैं तो पूछ रहा था कि राजेश जी से, लेकिन उसने कुछ सुना ही नहीं। अब क्या करूं? उसे लाइव के बारे में पूछ रहा था कितने बजे चलती हो, कोई जवाब नहीं मिला मुझे कल मुझे। अच्छा सिंगर भैया, मैं नहीं जानती हूँ कौन है ये। आपकी लाइव में आई थी क्या? मैं और स्क्रॉल कर रही हूँ क्योंकि मैं ऊपर ही जो है मैसेज पढ़ती रही, नीचे और मैसेज हैं, 1 मिनट कमेंट है सारे। स्क्रॉल कर रही हूँ अभी। क्या कह रहे हैं? सब जनता है दुकानदार, सब जानता है दुकानदार के पास पैसा रहता है। हाँ ये तो है सिंगर भैया, लेकिन वो ये कैसे जानता था कि आपकी पैंट की जेब में पैसा है? गले में तो होता है तो मैं मानती हूँ, लेकिन पैंट की जेब में कैसे पता था कि पैसे हैं? और